कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। ओके जी, तो कल मैंने एज पर कमिटमेंट, एज पर प्रॉमिस, मैंने आपको एक सवाल दिया था। क्या वो हो चुका है? क्या वो हो चुका है जानी? हो गया जी। चलें, एक एक करके बताएंगे। एक एक करके बताएंगे। एक एक करके बताएंगे। शैजल भाई ने पूरा कॉपी करके रखा हुआ था, उसने बोला जैसे इस तरह आएंगे यूं फेंकूंगा। दैट्स रियली गुड, अच्छी बात है। तो अब मुझे बताओ एक एक करके। अच्छा भाई, पहला, अगर मैं पहले की बात करूं, सिर्फ पहले की बात करूं, सिर्फ पहले की, तो हमने कहा कि सर पहले वाले में द ऑडिट टीम टेस्टेड sequentially numbered goods delivery note, some issued before the year end and some after the year end, matched them with the journal ledger। पहले तो ये बताओ कि ये टीओसी है या टीओडी है? अनस कह रहे हैं टीओसी है, मुसब कह रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल है, मतलब सब्सटेंटिव है, कशफ कह रही है कट ऑफ टेस्ट है। चलो सही है। यानी इसमें आप लोग कहने लगे हैं, इसमें आप लोग कहने लगे हैं कि ये जो अजर्शन को केटर कर रहा है वो अजर्शन कट ऑफ की अजर्शन है, ऐसा ही है, जिसकी एक रिक्वायरमेंट है। ये कट ऑफ की अजर्शन को केटर कर रहा है। ओके, और ये है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये है सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यानी आप लोगों ने लिखा कि ये जो टेस्ट है ये एक सब्सटेंटिव टेस्टिंग है, ना कि टीओसी, ऐसा ही है। अच्छा, बेसिकली ये कट ऑफ को कर रहा होता है, कंप्लीटनेस को इसलिए नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यार हम जो है जीडीएन देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर ईयर, तो यहाँ पे टारगेट जो है हमारा टेक्निकली टारगेट जो हमारा कि सही पीरियड में सही चीज रिकॉर्ड हुई हो। एग्रीड? ये टारगेट है हमारा। कंप्लीटनेस मतलब किसी हद तक करता होगा, बट इतना रेलेवेंट प्रोसीजर नहीं है, एग्जिस्टेंस एंड अकरेंस को नहीं। देखो, हमारा जब मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा मकसद क्या, आप मुझे बताएं सोच के, लिख के। प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए मेरा मकसद ये है ना कि सही चीज सही पीरियड में रिकॉर्ड हो जाए, ऐसा है। सही चीज सही पीरियड में रिकॉर्ड हो जाए, तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि हमने जीडीएन उठाया। अच्छा, एक और बात बताओ, आप वैल्यूएशन लिख रहे हो यहाँ पे, सही? अब एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ वैल्यूएशन इनडायरेक्टली हो रही है, पर डायरेक्टली नहीं हो रही है। रीजन है, आप मुझे बताएं, आपने क्या इनवॉइस देखी जाके? आपने क्या इनवॉइस देखी, या आप ये देख रहे हैं कि एक चीज सही पीरियड में रिकॉर्ड हुई हो? ये देख रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं आप गलत नहीं कह रहे, आप कुछ हद तक ये वैल्यूएशन को भी केटर करेगा, कुछ हद तक ये कंप्लीटनेस को भी केटर करेगा, बट जब मेन प्रोसीजर किसके लिए परफॉर्म हो रहा है? हाँ जी, मेन प्रोसीजर कट ऑफ। देख, आप खुद देखें ना, आप जब ये टेस्ट डिजाइन कर रहे थे, आप जब ये टेस्ट डिजाइन कर रहे थे, तो उस डिजाइन और टेस्टिंग में आपके दिमाग में ये चल रहा था ना कि ईयर एंड के बाद, ईयर एंड से पहले, बाद की चीज बाद में आए, अभी की चीज अभी में आए, यही है ना? अच्छा जी, बात समझ आती है? तो ये मतलब ये सेंस है इसके पीछे। अब इससे इनडायरेक्टली कोई और चीज वेरीफाई हो रही है तो सही है, मेक सेंस, मेक सेंस, ऐसा ही है। ओके, चलें, डन हो गया। अब सर आगे एक सवाल आया कि सर इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब होगा? इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब होगा, वो उसकी एग्जांपल दे दे मुझे। बताओ, अगर यहाँ पे लिखा होता है ना कि ऑडिट टीम selected a batch of GDN to make sure that they are sequentially numbered or not। मेरी वापस बात सुनिएगा। ऑडिट टीम selected a बैच क्यों कह रहा हूं मैं, जल्दी बताओ, बैच क्यों कह रहा हूं? बैच क्यों कह रहा हूं? जल्दी बताओ, बैच क्यों कह रहा हूं? सीक्वेंस चेक करनी है ना। तो सर सीक्वेंस क्या एक एक पिक करके चेक करोगे या बैच को पिक करके? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, अगर ये लिखा हुआ होता ऑडिट टीम सेलेक्टेड अ बैच ऑफ जीडीएन टू इंस्पेक्ट, टू चेक वेदर दे आर सीक्वेंशली नंबर्ड और नॉट, और मैं ये कह के चुप हो जाता,
तो क्या यहाँ पे ऑडिट टीम कंट्रोल चेक कर रही है? यस। मकसद समझ आता है? अच्छा देखो, कंट्रोल के अंदर ना एक्टिविटी होती है कि वो चीज परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, अमाउंट सही पीरियड में है या नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सिलेक्ट द ब्लॉक सैंपल, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें पहले बताऊं, पहले वाले पे टिक लगा दे जानी, पहले वाले पे टिक लगा दें, सिर्फ डिस्कशन। अच्छा देखो, है न्यू न्यू नेचर के सवाल, मजा आ रहा है करने में आप लोगों को? चलें बेहतरीन हो गया। आगे दूसरा 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 सेकंड वन मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडिट टीम रिव्यूड द एंटिटीज बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस बाय सेलेक्टिंग a sample of reconciliation and verifying that they were reviewed by appropriate personnel on a monthly basis. TOC है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों ने लिखा भी है, एंड वेरी गुड यार, वेरी गुड, सही पिक किया। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, अब्दुल्ला लिखते हैं रिव्यूइंग द एंटिटीज बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस बाय सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ रिकंसिलिएशन वेरीफाइंग दैट दे वर रिव्यूड बाय अप्रोप्रिएट पर्सनल ऑन मंथली बेसिस, अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। चलें जी, अब ये आपने लिख तो दिया तहा भी लिखते हैं दिस इज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दिस कंट्रोल इज एड्रेसिंग कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी पर। वेरी गुड तहा, वेरी गुड। अच्छा इसमें असर्शंस कौन कौन सी आ रही हैं? इसमें असर्शंस कौन कौन सी आ रही हैं? हाँ जी, इसमें असर्शन कौन कौन सी आ रही है? चलिए मैं असर्शन आपको बताऊं, मैं असर्शन आपको बताऊं कौन कौन सी आएंगी। इसमें जो है वैल्यूएशन या एक्यूरेसी भी आ रही है, ऐसा ही है। कंप्लीटनेस भी आ रही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यानी सर आपको बात समझ आ रही है, आपको मतलब बात समझ आ रही है सर। कंप्लीटनेस ऐसे ना कि जब मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, जब मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन सी चीज रिकॉर्ड होने से रह गई है, ऐसा है। अच्छा देखो, आपने ना शेजिल सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ रिकंसिलिएशन चेकिंग वेदर रिकंसिलिएशन रिव्यूड बाय एप्रोप्रिएट इज रिलेटेड टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सच सीओसी परफॉर्म टू इंश्योर whether the bank record is reviewed or not to ensure the valuation existence of bank। existence of bank नहीं, चसी, ये क्या कह रहा है? गलत लिख दिया ना आगे, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एंड कंप्लीटनेस, नॉट एग्जिस्टेंस। क्लियर है? चलें ये भी बात सही कर दी आप लोगों ने। आगे आ जाए। द ऑडिट टीम एग्जामिन्ड a sample of customer invoices tracing them to the corresponding cash receipt in the bank statement NGL। अरे बेटा देखो, शेजिल कह रहे हैं कैसे एग्जिस्टेंस भी होगा ना, रिकॉन एग्जिस्ट करती है। ओ भाई रिकॉन एग्जिस्ट करती है, वो तो रिकंसिलिएशन है, एक्टिविटी है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? अभी इसको भूल जाओ जो मैंने पूछा है, पहले इसको जवाब दो, इसको जवाब दो। वो चर्सी कह रहा है कि सर रिकॉन एग्जिस्ट कर रही है ना, सामने पड़ी हुई है। अबे भंगी, वो रिकॉन जो है वो एक एक्टिविटी है। मुझे असर्शन को किसके लिए वेरीफाई करनी होती है? जो अमाउंट्स रिकॉर्डेड हैं एफएस में। बात समझ आ रही है? ओके, तो आपने अमाउंट्स को देखने के वो चीज होने से मेरे एफएस में क्या चीज केटर हो रही है। चलें अब ये आप कह रहे हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल है, टेस्ट ऑफ डिटेल है। ओके, तो इससे कौन कौन सी असर्शंस वेरीफाई होती हैं? हाँ जी, ऑडिट टीम एग्जामिन्ड सैंपल ऑफ कस्टमर इनवॉइसेस ट्रेसिंग देम टू द कॉरस्पॉन्डिंग कैश रिसीट्स इन द बैंक स्टेटमेंट। यानी 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 हमने किया ये, कस्टमर की इनवॉइसेस उठाई, कस्टमर की इनवॉइसेस उठाई, और हमने देखा, पहले तो एग्जामिन की ना सैंपल ऑफ कस्टमर इनवॉइसेस, पहले एग्जामिन की। तो मैंने जब कस्टमर की इनवॉइसेस एग्जामिन की, क्या वो वैल्यूएशन, अकरेंस, दोनों को वेरीफाई कर रहा है? दोनों को?
वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। तो वो मेरी वैल्यूएशन को भी और अकरेंस को भी, अच्छा अब लॉजिकली बात करते हैं, वैल्यूएशन को कैसे कर रहा है कि जितनी अमाउंट की इनवॉइस है वही मेरे जीएल में रिकॉर्ड हुई भी या नहीं हुई भी, ऐसा ही है। और अगर आप यहां पे लिखेंगे ना, और मेरे बच्चों अगर आप यहां पे लिखेंगे कि ये एग्जिस्टेंस को भी वेरीफाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस ये कैश की नहीं वेरीफाई कर रहा होगा, रिसीवेबल की वेरीफाई कर रहा होगा, इस बात को मानते हो? रिसीवेबल की वेरीफाई कर रहा होगा, क्योंकि आपने फिर देखा कि पैसे आते हुए दिख रहे हैं, वो रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर रहा है। बात समझ आती है? क्योंकि एग्जिस्टेंस की असर्शन, फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस की असर्शन, एग्जिस्टेंस की असर्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो बैलेंस शीट की असर्शन है। नहीं, देखो अकरेंस का मतलब है ट्रांजैक्शन अकर हुई या नहीं हुई, वही तो किया है। सही है जी, बात समझ आती है? अच्छा कंप्लीटनेस तो नहीं होगी ना, कंप्लीटनेस में क्या तुम आउट ऑफ द रिकॉर्ड से जीएल में जा रहे हो? कंप्लीटनेस कैसे होगा मुझे बताओ, क्या आप लोग आउट ऑफ द रिकॉर्ड से जीएल में जा रहे हो सेल्स देखने के लिए, या देख रहे हो रिकवरी हुई या नहीं हुई? जल्दी बताओ। हाँ जी आबदीन जरीर, मुझे बताओ, आप लोग सोच के बताओ कि आप आउट ऑफ द रिकॉर्ड से जीएल में जा रहे हो ना, आप तो रिकवरी देख रहे हो ना। हाँ, अगर आप कहते कि मैंने सैंपल बेसिस पे इनवॉइसेस को उठाया और उस इनवॉइस को ट्रेस बैक किया है सेल्स के जीएल से, क्या ये कंप्लीटनेस हो जाती? जल्दी बताओ, क्या ये कंप्लीटनेस हो जाती? हाँ मेरे बच्चों, क्या ये कंप्लीटनेस हो जाती? पर इन दैट केस यू मस्ट हैव बीन राइटिंग अ पॉइंट कि मैं आउट ऑफ द रिकॉर्ड से वापस इस तरफ आया हूं, आउट ऑफ द रिकॉर्ड से वापस इस तरफ आया हूं। सही है जी, तो ये हिसाब किताब हो गया। चलें जी, ये भी समझ आता है हमें बात। अब सर हमने कहा था ऑडिट टीम tested the company's approval process for credit sales by selecting a sample of approved sales order and verifying that the appropriate authorization was obtained before the sales order is approved. TOC है, ओके, वेरी गुड। पर मुझे ये बताते हैं कि वैसे ये कौन सी assertion को केटर कर रहा है? वैल्यूएशन कट ऑफ तो नहीं कर रहा, गलत मजेदार, एग्जिस्टेंस को भी नहीं कर रहा, कंप्लीटनेस को भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ वैल्यूएशन को कर रहा है, अकरेंस भी नहीं, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन देखो, इस कंट्रोल का मकसद क्या है, इस कंट्रोल का मकसद क्या है आप समझें। हाँ अब इस, हाँ वेरी गुड, आगे सुनिएगा। इस कंट्रोल का मकसद ये है ना कि किसी ऐसे कस्टमर को उधार पे माल ना बेचा जाए जो कि क्रेडिट वर्दी नहीं है, ऐसा ही है। आप लोग जब इसका आंसर लिखेंगे ना, आप लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप उसमें बयान करेंगे कि दिस टीओसी विल केटर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सही है ना, किसको एड्रेस कर रहा है? दिस टेस्ट ऑफ कंट्रोल या दिस कंट्रोल, वेरी गुड, बात समझिएगा, दिस कंट्रोल, दिस कंट्रोल इज एड्रेसिंग, हम कह रहे हैं दिस कंट्रोल इज एड्रेसिंग वैल्यूएशन असर्शन। हाँ भाई, बिकॉज बताते हो, बिकॉज, यस, जल्दी बताओ बिकॉज, क्यों वैल्यूएशन असर्शन कर रहा है? बिकॉज प्लीज लिख के बताओ, लिखने का तरीका बताऊं? बिकॉज objective is not to make credit sales to non credit worthy customers.
अगर आपको मेरे इंटरनल कंट्रोल याद हो ना, अगर आपको मेरे इंटरनल कंट्रोल याद हो तो मैंने आपको सिखाया था हर कंट्रोल लगाने का मकसद होता है, ऐसा ही है ना। तो मैंने यही तो लिखा है यहाँ पे, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक क्रेडिट सेल्स टू नॉन क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स। पहले बताओ बात समझ आती है? यस, बैड डेट्स को कर रहा है ना। मुझे आप एक बात बताओ, ये कंट्रोल लगाया इसके पीछे लॉजिक क्या थी? इसके पीछे लॉजिक यही थी ना कि ऐसे लोगों को माल ना बिक जाए जो के ऑल टुगेदर पैसा पे नहीं कर सकते। कितने लोगों ने गलत किया था? सच बताना, कितने लोगों ने गलत किया था? ओके, उस्मान कह रहे हैं सर टीओसी पिक कर लिया था। अजर्शन, अजर्शन, ओके चलें, वेरी गुड उनसा, वेरी गुड। चलें ओके, अब पहले बताओ, ऐसी नौयत के सवालात से दिमाग चल रहा है कि यार टीओसी भी उठ के आ रहा है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बट अगेन अच्छा, आमना कह रही है इसमें क्लासिफिकेशन आ सकता है। नहीं, क्लासिफिकेशन क्यों आएगा, मतलब रेलेवेंट नहीं है। ओके, तो अब बताओ, अब दिमाग खुल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। और देखो जो बच्चे पूछ रहे थे ना मुझसे, अगेन मुझे मुझे मतलब एक बाहर के बच्चों की मैसेज आते हैं ना कि सर आप प्रैक्टिस कब से शुरू करेंगे, क्योंकि वो ओपन फॉर ऑल होती है, ओपन फॉर ऑल होती है। तो अब मतलब अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, ये वाली प्रैक्टिसेस मैंने शुरू करा दी हैं, ये मैं पब्लिक भी कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से लिंक्स भी शेयर करता हूँ, वो भी दे दिया करो आगे, मैं आपको कंबाइन करके भी कर दूंगा। तो दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन स्टार्टेड। और एक और चीज़ करने लगा हूँ तुम लोगों के लिए, एक और चीज़ करने लगा हूँ। जो हमारी स्ट्रेटजी थी, मेरे पिछले बैचेस के प्रैक्टिस सेशन, प्लीज़ सुनिएगा। अच्छा, पहले स्नेहा कह रही हैं वेरी गुड अनी, बिल्कुल ऐसा ही सर। द लास्ट वन, उसमें एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं हो सकती, लाइक कोई फेक सेल्स नहीं बुक करे। अब मतलब अकरेंस हो गया ना वो, तो फिर कि फेक सेल्स ना बुक करे, वो तो अकरेंस हो गई। नहीं, रिसीवेबल की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगी आमना आप? हाँ जी आमना, आप रिसीवेबल की क्या क्लासिफिकेशन होगी, मतलब जस्ट इन केस आई एम आस्किंग, क्या क्लासिफिकेशन होगी? मतलब रिसीवेबल तो रिसीवेबल है ना, और क्या उसको क्लासिफाई करोगे? सर कंट्रोल की असर्शन उसके ऑब्जेक्टिव को देख के पता चलती है, बिल्कुल। पहले बताओ, क्या ये बात जो शेजिल ने आज कही है और इतने दिनों बाद इतनी अच्छी बात कही है, क्या आपको बात समझ आई है कि कंट्रोल की असर्शन उसके ऑब्जेक्टिव को देख के पता लगती है? क्या वो सही कह रहे हैं? क्या वो सही कह रहे हैं? देखो, शेजिल भाई ये कह रहे हैं मार्केट में आके कि अगर मैं किसी कंट्रोल को देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये कंट्रोल कौन सी असर्शन को केटर कर रहा है, तो मैं उसके ऑब्जेक्टिव को देख लूं, उसके मकसद से मुझे पता लग जाएगा कि वैल्यूएशन एंड कंप्लीटनेस से क्या है। बोला सम तारीफ आफ्टर सो मच लव। भाई देखो यार, अच्छा काम करोगे तो सही, अच्छी बात बोली ना तुमने, अच्छी बात बोली, सही है जी। अच्छा, आखिरी वाले से मिदरार कह रहे हैं कट ऑफ नहीं वेरीफाई हो सकता। मुझे एक बात बताओ, कट ऑफ कैसे वेरीफाई होगा? कट ऑफ का तो मतलब ये है ना कि सही पीरियड में रिकॉर्ड हो जाए। यहाँ पे ये एक्टिविटी करने का मकसद क्या है? यहाँ पे ये एक्टिविटी करने का मकसद क्या है कि कोई भी सेल ऐसे बंदे को ना हो जो कि क्रेडिट वर्दी ना हो, ऐसा ही है। तो इसमें कट ऑफ तो आता ही नहीं है ना, इसमें कट ऑफ तो आता ही नहीं है। एक बात कंफर्म करनी है, करें भाई करें, जल्दी करें। नहीं नहीं, अरे अनीब, देखो अनीब, आज अनीब मार्केट में आया वापस से। अनीब कह रहे हैं सर कट ऑफ प्रोसीजर भी है और अजर्शन भी है। नहीं, कट ऑफ अजर्शन है, उस कट ऑफ को हम वेरीफाई करते हैं। उसको वेरीफाई करने का तरीका है कि 4 आइटम पहले के उठाओ, कुछ आइटम पहले के उठाओ, कुछ आइटम बाद के उठाओ, ईयर एंड को देखो रेलेवेंट पीरियड में बुक हुआ है या नहीं हुआ हुआ। सही है नहीं? कट ऑफ अजर्शन है,
उसका प्रोसीजर परफॉर्म होता है कट ऑफ को वेरीफाई करने के लिए। अच्छा भाई मुजाहिद कह रहे हैं सर लिंक मिल जाएगा, कौन सा भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। चलें जी, सही है, मिल जाएगा मिल जाएगा। ओके, आपके टीए से एक रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ हमसे भी करें। माना कि वो कराची में, तो क्या कुछ भी बोलोगे उसको तुम लोग? हाँ अच्छा, हाँ इजाफी सवालों की, तो यानी ये भी तो, मैं भी तो इजाफी दे रहा हूँ, और भी दे देंगे तुम्हें, मसला नहीं है। सही है, अच्छा अब खैर तुम्हें दे दूँ, सही है। ताहा कह रहे हैं आप मुझे जवाब देते, पूछे ना जानी, पूछो ना प्लीज़। अगर हमें कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना हो तो हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, जैसे एफएआर को वेरीफाई कर रहे थे वो कंप्लीट है या नहीं है। नहीं, गलत रट्टा लगा रहे हो आप। आपको अगर कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना है तो पहले देखो, अच्छा कंप्लीटनेस किस चीज़ की वेरीफाई होती है, ज़रा क्लियर करते हैं आपकी बात। सही है, प्लीज़ सुनिएगा, पहले क्लियर करते हैं आपकी बात को, लॉजिक को। कंप्लीटनेस की असर्शन कैसे, किसको, जीएल को वेरीफाई करते हो कि जीएल कंप्लीट है या नहीं है, पहले बताओ। यहां तक बात समझ आती है ताहा? जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ आती है? ओके, अब ये जीएल में फिगर कहां कहां से आती है, उन सबको वेरीफाई कर लो, यहां से ट्रैक करो, तुम्हें कंप्लीटनेस मिल जाएगी। इजीएस्ट वे टू डू दिस, अंडरस्टैंड दिस। सही है, ओके। तो यानी अब आपको बात क्लियर हो गई, अब आपको बात क्लियर हो गई टू सम एक्सटेंट। इसने अच्छा अब आगे सोल्यूशन, हाँ हाँ जानी जानी जानी, भेज दूंगा जानी, कोई मसला नहीं है। सारे सोल्यूशन ये पीडीएफ में अपलोडेड होते हैं और वीडियो भी इसकी, मतलब ये तुम्हारे लिए आएगी ना, और क्या बना रहा हूँ मैं, वीडियो यही तो है। सही है, चलो एनीवेज आगे सुनो। सवाल बात ये कर रहा था मैं कि बहुत सारे जो बच्चे, हमारे भी, बाहर के भी सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो प्रैक्टिस सेशन जो आप कराते हैं जो पास होने के लिए लाजमी होते हैं वो क्या है। तो एक तो ये चल रहे हैं, इसका मैंने टैब अपने यूट्यूब पे अलग ही किया हुआ है। मैं आपको आज 23 क्वेश्चंस दूंगा या प्रोबेबली 25। वो वाले हैं जो मैं पिछली बार प्रैक्टिस सेशंस में करवा चुका हूं, जो आपने अभी तक नहीं किए, बुक में नहीं किए अभी आपने, वो अलग हैं, वो अलग हैं। सही है, वो पूरे टॉपिक्स के हैं जो आज तक हो चुके हैं। सही है जी, तो आज आपको वो 25 के 25 मिल जाएंगे, वो एडिशनल हैं, ये अलग चल रहे हैं। इसके बाद जो मैं मिक्स प्लेट और कराऊंगा वो अलग होंगे। बात समझ आती है जी, यानी क्लियर है। सोल्यूशंस भी साथ। मैंने सौले से ये कहा हुआ है कि भाईजान आप जो है, एक वीडियो आ रही है, उसकी वीडियो के नाम के साथ उसका पीडीएफ, ऐसे कर लें तुम्हारे लिए, वीडियो उसकी नाम के साथ उसका पीडीएफ, वीडियोस की नाम के साथ उसका पीडीएफ, प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्शन आ जाएगी। लव यू टू जानी। सही है, तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये मैं लगवा देता हूं। पर अगेन 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 वो देने का मकसद ये नहीं है कि मैंने आगे नहीं करानी, ये अलग चल रहा है, वो अलग है। पर वो तुम करोगे तुम्हें और थोड़ा सा, मतलब ना डीमोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन नहीं कहने लगा था मैं, डीमोटिवेशन मिलेगी कि मुश्किल है। सही है जी, तो आप वो करें, यहां तक पहुंचे और उसको भी आगे लेके चलते हैं। सही है, चलें। एनीवेज पहले बताओ, ये कहानी क्लियर हो गई। मोटिवेशन तब मिलेगी जब आप परफेक्शन से सारी प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे साथ, पेपर में मिलेगी इंशाल्लाह, पेपर में। सही हो गया।